नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जो अमल मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो सूरत 30वें सिपारे की एक छोटी सी सूरत है, सूरतुल अलम नशरह, सूरतुल इंशिराह। सूरत इंशिराह पढ़ने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा उन ख़वातीन के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनको सबक याद नहीं होता। देखें, ये टेंशन उन माओं के लिए होती है, उन बहनों के लिए होती है, उन बच्चों के लिए होती है जो ज़हानत के जिनकी कमज़ोर होती है, वीक होती है, जो ज़हनी तौर पर बहुत वीक होते हैं, जिनको सबक याद ही नहीं होता या वक्ती याद होता है और बाद में भूल जाता है। यकीन माने कि अल्लाह की कलाम में इतनी ताकत है, अगर आप यकीन के साथ इस अमल को कर लेंगे तो उस बच्चे पर इतना असर होगा कि आपके बच्चे को अच्छे तरीके से सबक याद हो जाएगा। देखें, वालिदैन जो होते हैं हमेशा से उनका एक ख्वाब होता है, उनका एक ड्रीम होता है कि हम अपने बच्चों को एक उसका अच्छा मुस्तकबिल बनाएं। और उसके लिए क्या होगा, जब तक आपका बच्चा ज़हीन नहीं होगा, आपका बच्चा सबक याद नहीं कर सकता होगा, तो कैसे आप अपने बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि इंसान की कामयाबी की जो असल सीढ़ी होती है या मेहनत पर होती है या ज़हानत पर होती है। और असल कामयाबी आपको तब मिलती है जब आप मेहनत भी करते हैं और ज़हीन भी होते हैं और अपनी आने वाले मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोचते भी हैं। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम ख़वातीन से, उन तमाम माओं से, उन तमाम बहनों से जिनके बच्चे ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं, वो ये अमल करके अपने बच्चों को पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला उनके शरे सदर को खोल देंगे। वो जो भी सबक याद करेंगे इंशाअल्लाह उनके दिमाग में इस कदर पुख्ता हो जाएगा कि कभी उनको सबक नहीं भूलेगा। और ऐसी ख़वातीन जो उम्र रसीदा हो चुकी हैं, जिनकी उम्रें हो चुकी हैं, बाज़-औक़ात मर्द हजरात होते हैं जो चीज़ रख के भूल जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लोगों में कमज़ोरी पाई जाती है कि वो उनकी ज़हानत ऐसी होती है कि वो कोई चीज़ रख देते हैं और उसको भूल जाते हैं। बाज़ ख़वातीन पैसे रख के भूल जाती हैं, बाज़ ख़वातीन अपने कीमती अशिया जो हैं वो रख के भूल जाती हैं, अपनी कबर्ड में रख के भूल जाती हैं, ज़ेवर रख के भूल जाती हैं, गोल्ड की चीज़ें रख के भूल जाती हैं, उनको मिलती नहीं हैं। और बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर से सौदा लेने के लिए निकलती हैं, जब दुकान पे पहुंचती है तो उनको याद ही नहीं रहता कि हम लेने के लिए क्या आए थे। तो ये बहुत बड़ी इंसान के लिए ऐब मतलब आप समझ लें कि समझा जाता है। या वो जो इंसान इस परेशानी में मुब्तला होता है, इस परेशानी में मुब्तला होता है कि उसको इस चीज़ का मसला होता है, ज़हानत उसकी वीक होती है, वो चीज़ों को भूल जाता है। देखें, इंसान को जो भी तकलीफ़ हो वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब कोई इंसान किसी चीज़ को भूल जाता है कि वाह मैंने फ़लाँ काम नहीं किया, काम भी भूल जाते हैं लोग, चीज़ें रखे भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं ज़िंदगी के, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था फ़लाँ काम हुआ है, फ़लाँ बात हुई है, फ़लाँ जगह ये मैसेज पहुँचाना था। तो लिहाजा उन ख़वातीन के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए आज का अमल जो है वो बहुत मुजर्रब है। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनाकर भेजा है। और ये कुरान मजीद हमारे लिए राहे हिदायत है। इसमें अल्लाह ताला ने बीमारों के लिए शफा रखी है, इसमें अल्लाह ताला ने हर गुमराह इंसान के लिए हदायत रखी है, अगर वो हदायत हासिल करना चाहे तो लिहाजा इसको पकड़े, कुरान मजीद की हर चीज़ को मजबूती के साथ पकड़े, तो अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को भी दूर कर देंगे और तमाम मसाइल को भी हल कर फरमा देंगे। और तीसरा, ये अमल उस फ़ायदे के लिए है कि जो हमारे बहन भाई हर वक्त डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, परेशानियां हल नहीं होती, ये अमल इतना मुजर्रब है, इसके करने के बाद आप जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो आपकी मनचाही मुराद होगी अल्लाह के फजलो करम से वो हल हो जाएगी।
تو عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے جب آپ نماز اثر ادا کر لیں. جو عورتیں یہ چاہتی ہیں ان کے بچے ذہین ہو جائیں، یا جو عورتوں کو دماغی مسئلہ ہے، باتیں بھول جاتی ہیں، چیزیں رکھ کے بھول جاتی ہیں، ان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ایک ہی وقت میں یہ عمل کرنا ہے. نماز اثر کے بعد آپ جب اثر کی نماز ادا کر لیں، اسی جگہ پر بیٹھ کر سامنے پانی رکھیں اور 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 21 مرتبہ آپ سورت فاتحہ پڑھیں، اور 21 مرتبہ آپ عالم نشرح لک صدرک اس سورت کو پڑھیں. چھوٹی سی اور مختصر سورت ہے، میرے خیال سے تمام بہن بھائیوں کو آتی ہوگی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں انسان جو ہے وہ نماز کے لیے یاد کرتا ہے. تو لہٰذا 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. نماز اثر ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھیں، 21 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں، 21 مرتبہ درود ابراہیمی اور 21 مرتبہ سورت علم نشرح پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں. اور جن حضرات کو ذہانت کا مسئلہ ہے، دماغی طور پہ وہ ویک ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ ایک گلاس پانی کا رکھیں، اس پر دم کریں تو اس کو پلا دیں. انشاءاللہ اس سے، اس عمل کے ذریعے دل کی تنگی دور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ شرح صدر کو کھول دیتے ہیں، دماغ کو کھولتے ہیں. اس کے ذریعے آپ اللہ کے سے جتنی بھی دعائیں گڑ گڑا کے مانگتے ہیں وہ آپ کی ہر حال میں قبول ہوتی ہیں. بہت مجرب یہ عمل ہے. اور اس کے بعد آپ سجدے میں جا کے دعا کریں. انشاءاللہ سجدے میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو رب کے سب سے زیادہ قریب انسان جو ہے وہ سجدے میں ہی ہوتا ہے. اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.